बहुत समय पहले राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्याय के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक साधु ने राजा से कहा कि जंगल के एक पुराने श्मशान में एक पेड़ पर एक बेताल रहता है। उसे पकड़कर लाना बहुत जरूरी है। राजा विक्रमादित्य तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा और डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन विक्रमादित्य बिना डरे आगे बढ़ते गए। अंत में उन्हें वह पेड़ दिखाई दिया जहां बेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने बेताल को कंधे पर उठाया और वापस चलने लगे। तभी बेताल हंसकर बोला, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। लेकिन अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हें जवाब पता हुआ और तुमने नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा चुपचाप चलते रहे। बेताल ने कहानी शुरू की। एक नगर में धर्मपाल नाम का एक न्यायप्रिय व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, सत्यपाल और दयाल। एक दिन व्यापारी बीमार पड़ गया और उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक ही कीमती हीरा है। इसे उस बेटे को देना जो सबसे अधिक ईमानदार और दयालु साबित होगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी की मृत्यु हो गई। दोनों भाई हीरे के लिए आपस में झगड़ने लगे। तभी नगर के लोगों ने कहा कि इसका फैसला राजा करेंगे। राजा ने दोनों भाइयों से कहा, तुम दोनों एक एक दिन के लिए इस हीरे को लेकर जाओ। जो इसका सही उपयोग करेगा वही इसका मालिक होगा। पहले दिन सत्यपाल हीरा लेकर गया। उसने उसे सुरक्षित तिजोरी में रख दिया और कहा, इतना कीमती हीरा है, इसे संभाल कर रखना ही सही उपयोग है। दूसरे दिन दयाल हीरा लेकर बाजार गया। रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। दयाल ने बिना सोचे उस हीरे को बेचकर सारा पैसा उस गरीब को दे दिया। जब दोनों वापस आए तो राजा ने हीरा सत्यपाल को दे दिया। बेताल ने जोर से हंसते हुए पूछा, राजा विक्रम, बताओ हीरा किसे मिलना चाहिए था, सत्यपाल को या दयाल को? राजा विक्रमादित्य तुरंत बोले, हीरा दयाल को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने उस हीरे का उपयोग किसी की जान बचाने के लिए किया। असली मूल्य वस्तु का नहीं बल्कि उसके सही उपयोग का होता है। इतना सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर सही जवाब दे दिया। और वह फिर से उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए वापस मुड़ गए। कहानी की सीख, किसी चीज की असली कीमत उसके सही उपयोग में होती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।